मित्रों नमस्कार। मित्रों, वीडियो के माध्यम से आप लोगों द्वारा ये अपेक्षा की जाती है कि मेरे YouTube चैनल जो कि सच्ची खबर नाम से है, मुझसे अधिक संख्या में जुड़ने के लिए आप उसको सब्सक्राइब करेंगे और लाइक करेंगे। इसी के साथ आज हम आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत हुए हैं विकास के नाम पर हो रही ध्वस्तीकरण, भूमि अधिग्रहण व अन्य ऐसे मुद्दों पर जिसका कि विकास से दूर दूर तक कहीं किसी भी परिभाषा व सिद्धांत के तहत कोई संबंध नहीं होता। जहाँ पर राम जन्मभूमि निर्माण के सापेक्ष सभी हिंदू संगठनों के द्वारा, हिंदू संवर्गों के द्वारा हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत किया गया था राम जन्मभूमि निर्माण के सापेक्ष, और कहीं न कहीं अप्रत्यक्ष रूप से भारतीय जनता पार्टी को इस निर्णय के सापेक्ष जिम्मेदार माना गया था। और उसी का कारण रहा कि संपूर्ण हिंदू संवर्ग भारतीय जनता पार्टी को फर्श से अर्श तक ले जाने का काम किया। और लगातार दूसरी बार सत्ता में आने पर जहां केंद्रीय नेतृत्व ने प्रधानमंत्री के रूप में कट्टर हिंदूवादी पहचान रखने वाली वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी को देश की बागडोर सौंपने का भी काम किया। और हिंदुत्व की पहचान के सापेक्ष, हिंदुत्व की स्थापना के सापेक्ष जहाँ पर भगवाधारी संत योगी आदित्यनाथ को उत्तर प्रदेश की बागडोर भी सौंपा। हिंदू संवर्गों में भारतीय जनता पार्टी को वोट करने के सापेक्ष में जो प्रतिबद्धता दिखाई पड़ी वो शायद विश्वनाथ प्रताप सिंह को, जो कि जनता दल से प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार बनाए गए थे, उनके चयन में ही दिखाई पड़ी थी। लेकिन राम जन्मभूमि निर्माण के साथ ही जहां पर भारतीय जनता पार्टी को जनता का पूर्ण समर्थन व सहयोग वैचारिक रूप से मिलता रहा, वहीं पर अयोध्या के लोगों को ये विश्वास था कि अयोध्या में हो रहे विकास के सापेक्ष अयोध्या के लोगों के हितों को भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व द्वारा ध्यान में रखा जाएगा। कारण भी वो प्रस्तुत कर रहे थे कि अयोध्या की मिट्टी से ही, अयोध्या के लोगों के द्वारा ही भारतीय जनता पार्टी जो आज शिखर तक पहुंची है, कहीं न कहीं महत्वपूर्ण योगदान अवश्य है। लेकिन विकास की गाथा शुरू होने के साथ ही जहां पर भवनों के ध्वस्तीकरण, मार्ग चौड़ीकरण के नाम पर और
उसको विकास की रूपरेखा देने का प्रयास कहीं न कहीं अयोध्या वासियों को आघात जरूर पहुंचा रहा है। चर्चा के आधार पर सुनने में मिलता है और देखने को भी मिलता है, लोगों में संशय की स्थिति उत्पन्न हो चुकी है। वो लोग ये नहीं समझ पा रहे हैं कि भाजपा को वोट करके उनके द्वारा सही निर्णय लिया गया था या फिर उनका निर्णय गलत साबित हुआ। उनके द्वारा तमाम तथ्य भी दिए जाते हैं, जहां पर अयोध्या वासियों के द्वारा बताया जाता है बसे बसाए शहर के बीचों बीच या कह सकते हैं कि मुख्य बाजार से होते हुए अयोध्या तक रामपथ का जो निर्माण किया जा रहा है, दर्शनार्थियों की सुविधा को बताते हुए इसके विकल्प में सरकार के समक्ष कई रास्ते मौजूद थे, लेकिन सरकार ने उन रास्तों की या तो जानबूझकर अनदेखी किया या फिर यहाँ के अधिकारियों के द्वारा या फिर यहाँ के पार्टी के लोकल नेताओं के द्वारा सरकार को गलत सलाह देकर ऐसे विकास के उपक्रम को शहर के मध्य चलाने का कार्य किया जा रहा है। फिर भी लोग शहर सब कुछ छोड़ने को तैयार से भी दिखाई पड़ने को महसूस होने की भावना के साथ कहते हैं कि जहां पर 80% से अधिक शहर में स्थित मकान या तो नजूल की भूमि पर बने हैं या फिर माताहती की जमीन पर, और ध्वस्तीकरण के बाद प्रशासन के द्वारा उनको नाम मात्र का मुआवजा देना, जो कि कहीं भी अन्यत्र पुनर्वास के लिए या जीवन यापन के लिए बहुत ही कम महसूस होता है। अप्रत्यक्ष रूप से लोगों के द्वारा गुपचुप तरीके से ऐसी भी चर्चा की जाती है, नगर निकाय चुनाव सर पर है और जनता कहीं न कहीं जो इस समय मन महसूस कर डरवश सरकार व प्रशासन के विरुद्ध बोलने से डर रही है, कहीं न कहीं अपनी पीड़ा इस चुनाव में भाजपा के विरुद्ध वोट करके जरूर निकालेगी। देखते हैं आगे क्या होता है। निकाय चुनाव में यदि भाजपा महापौर की सीट अयोध्या से खोती है तो इसका मतलब अपने चरमोत्कर्ष पर पहुंच चुकी है और भाजपा के विरोध का दंश जनता के द्वारा, अयोध्या की जनता के द्वारा आगे आने वाले चुनावों में भी अवश्य झेलना पड़ सकता है। जय हिंद, जय भारत।